हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य के लिए कथा को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है हरतालिका व्रत। यहाँ पढ़े संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं व्रत कथा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। आपको बता दें कि ये व्रत करवा चौथ की तरह की निर्जला रखा जाता है। इस दिन भर निर्जला व्रत रखने के साथ शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। वहीं इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस दिन इस व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज के व्रत कथा का पाठ जरूरी माना जाता है। इस साल हरतालिका तीज पर गजकेसरी राजयोग बन रहा है। वहीं रवि और शोभन योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले। आप तो अंतर्यामी है, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम में प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई।
मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरतालिका तीज 2025 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज इस बार 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त। हरतालिका तीज का पूजन सुबह के समय किया जाता है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू होगा और समापन सुबह 8:31 पर होगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की होगी। पारण समय। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका तीज पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को फल फूलों से सजाकर रखें। एक चौकी लगाएं और उस पर शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रृंगार की पिटारी से सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान को फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुने और गरीबों को इच्छानुसार कुछ दान करें। रात में जागरण करें। सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत करने वाले महिलाएं न करें ये भूल, जाने खानपान से जुड़े नियम। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बता दें कि इस व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, वरना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। जाने हरतालिका तीज व्रत से जुड़े नियम। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस बार 26 अगस्त मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं इस व्रत को अखंड सौभाग्य,
और पति के सुख की कामना के लिए रखती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां भी ये व्रत अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत तीजों के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। लेकिन इस दिन महिलाओं की छोटी छोटी भूल उनके व्रत को खंडित कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए आपको पद्म पुराण में बताए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के दिन क्या करें क्या न करें। हरतालिका तीज व्रत खानपान के नियम। 1. हरतालिका तीज व्रत के दौरान किसी भी तरह के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस व्रत में फल खाने की मनाही भी होती है। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में फल खाने से बचना चाहिए। इस दिन फल खाने से बंदर का जन्म मिलता है। 2. हरतालिका तीज व्रत के दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो महिला पानी का सेवन करती है उसे अगला जन्म मछली का मिलता है। व्रत का पारण अगले दिन करने के बाद ही पानी पी सकते हैं। 3. ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो भी महिला नमक या किसी भी प्रकार के मीठे व्यंजन का सेवन करती है उसे अगले जन्म मक्खी का मिलता सकता है। 4. जो महिलाएं हरतालिकी तीज का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन में और रात के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत के दौरान सोने से अगला जन्म सांप का मिलता सकता है। हरतालिका तीज व्रत में क्या करें क्या न करें। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं उन्हें इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। साथ ही काला, नीला और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। हरतालिका तीज का व्रत जब आप अगले दिन पारण करें तो कोशिश करें कि आप तामसिक भोजन ग्रहण न करें। इस दिन भूलकर भी अपने पति से परिवार के किसी भी सदस्य से वाद विवाद न करें, न ही किसी की बुराई करें। अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहें और रात के समय जागरण करके बिताएं। दोस्तों, ये थी आज की कथा और इस व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स से हर हर महादेव जरूर लिखें।